सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अभी शर्मा। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैरा ओलंपिक हिस्ट्री के बारे में कि ये गेम कब स्टार्ट हुआ, इस गेम को फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लेवल पे कब खेला गया था और इस गेम को किसने ऑर्गेनाइज कराया था। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं इस वीडियो को। पैरालंपिक गेम को इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज कराया जाता है उन प्लेयर्स के लिए, उन एथलीट्स के लिए जो फिजिकली डिजेबल होते हैं, लाइक उनके आर्म्स नहीं है, उनके लेग्स नहीं है, लेग के बीच में डिफरेंस होना, पोलियो सिंड्रोम होना, ऐसे बहुत तरह की बीमारी जो फिजिकल लेवल पे होती है। तो वैसे प्लेयर, वैसे एथलीट के लिए इस गेम को ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जिसमें मल्टीपल स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, जिसको हम लोग पैरालंपिक बोलते हैं। पर ये जो पैरालंपिक गेम जो हम नाम सुनते हैं, ये गेम की शुरुआत कब हुई और पहले इस गेम का नाम क्या था। इस गेम की शुरुआत होती है 29 जुलाई 1948 में, जो कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन में कराई गई थी। और इस स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज कराया गया था एक स्टॉक मंडविला नाम के हॉस्पिटल में। और इस गेम को ऑर्गेनाइज कराए थे उसी हॉस्पिटल के एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर लुडविग गुटमैन ने कराया था। उन्होंने 1944 में ब्रिटिश गवर्नमेंट से यह रिक्वेस्ट की थी कि हॉस्पिटल में रिहेबिलिटेशन सेंटर खोले जाए ताकि वहाँ पे जितने भी पेशेंट हैं उनके स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1944 में ये रिक्वेस्ट अप्रूव किया, जिसके बाद 1948 में उस साल लंदन में ओलंपिक्स भी चल रहा था। तो उन्होंने अपने हॉस्पिटल में ही इस इवेंट को, इस स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज कराया और उस गेम का नाम रखा गया था स्टॉक मंडविला गेम्स। उनके हॉस्पिटल के जितने भी स्पाइनल इंजरी के पेशेंट थे और दूसरे हॉस्पिटल के स्पाइनल इंजरी पेशेंट के बीच में उन्होंने कंपटीशन रखा, जिसमें 16 सर्विसमैन थे, कुछ वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया और उसमें आर्चरी इवेंट के लिए इस गेम को ऑर्गेनाइज कराया था। जब ये गेम हुआ तो ब्रिटेन के लोग को ये गेम बहुत पसंद आया और यहाँ पे जितने भी स्पाइनल इंजरी के पेशेंट थे उन्होंने रिहेबिलिटेशन सेंटर जाके अपना इलाज करवाया और 1952 में दोबारा से इस गेम को ऑर्गेनाइज कराया गया। जब 1952 में जब ये गेम ऑर्गेनाइज कराया गया स्टॉक मंडविला गेम, तो उसमें डच के कुछ सोल्जर ने पार्टिसिपेट किया, ब्रिटेन के कुछ सोल्जर ने पार्टिसिपेट किया, कुछ एक्स सर्विस मैन ने पार्टिसिपेट किया, वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया। जब 1952 में जब ये गेम ऑर्गेनाइज किया गया, उसके बाद इस गेम के लिए ग्राउंड प्रिपेयर किए जाने लगे। जैसे ओलंपिक गेम के लिए ग्राउंड बनते हैं, उसी तरह पैरा ओलंपिक गेम के लिए भी ग्राउंड प्रिपेयर किए जाने लगे इंटरनेशनल लेवल पे। और फर्स्ट टाइम 1960s में इंटरनेशनल लेवल पे पैरा ओलंपिक गेम को खेला गया था, जो कि रोम में हुआ था। और स्टॉक मंडविला गेम से इसका नाम बदल के रखा गया पैरा ओलंपिक गेम। तो फर्स्ट टाइम 1960 में इंटरनेशनल लेवल पे पैरा ओलंपिक खेला गया, जिसमें 23 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था और इसमें 400 से ज़्यादा एथलीट आए थे। उसमें सिर्फ 9 स्पोर्ट्स ही खेले जा रहे थे और वो सारे 9 स्पोर्ट्स जो थे वो व्हील चेयर पर खेले जा रहे थे। जैसे व्हील चेयर पर आर्चरी इवेंट होना, व्हील चेयर रेसिंग होना, तो जितने भी स्पोर्ट्स थे वो सारे व्हील चेयर पर ही हो रहे थे। तो 1960s में फर्स्ट गोल्ड मेडल विनर बने थे, यानी कि पैरा ओलंपिक के फर्स्ट गोल्ड मेडल विनर थे मार्गरेट मागन, जो कि ब्रिटेन के ही थे। उन्होंने इस गोल्ड मेडल को जीता था आर्चरी इवेंट में। उसके बाद जो दूसरा पैरा ओलंपिक हुआ, जो कि 1964 में, जो कि टोक्यो में कराया गया था, उसमें भी जितने गेम 1960s में हुए थे उतने ही गेम 1964 में भी हुए और सारे गेम को व्हील चेयर पर ही कराए जा रहे थे। लेकिन जो तीसरा पैरा ओलंपिक हुआ, जो कि 1968 में हुआ था मैक्सिको में, तो इसमें वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते थे, यानी वैसे एथलीट भी पार्टिसिपेट कर सकते थे जो डीफ पर्सन हो या ब्लाइंड पर्सन हो। क्योंकि 1888 में बर्लिन में एक स्पोर्ट्स क्लब बना था डीफ पर्सन के नाम पे, यानी जो भी डीफ पर्सन है, जो भी ब्लाइंड पर्सन है, अगर उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंटरेस्ट है तो वो खेल सकते हैं। इसीलिए बर्लिन में 1888 में एक स्पोर्ट्स क्लब बनाए गए थे। तो जो तीसरा पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें डीफ पर्सन और ब्लाइंड पर्सन भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। और 1968 में 42 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 2500 से ज़्यादा एथलीट उस साल पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें कुछ और नए गेम भी लाए गए थे, जैसे व्हील चेयर बास्केटबॉल, व्हील चेयर वॉलीबॉल, व्हील चेयर मैराथन, ऐसे बहुत सारे नए नए गेम्स भी 1968 में लाए गए थे। और फिर जो 1972 में जो समर पैरा ओलंपिक्स हुआ था, जिसको वेस्ट जर्मनी में ऑर्गेनाइज कराया गया था। अभी जितने भी पैरा ओलंपिक्स चल रहे थे वो सारे समर पैरा ओलंपिक्स ही थे। तो 1972 में जो समर पैरा ओलंपिक्स हुआ था उसमें फर्स्ट टाइम इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था। और ये गोल्ड मेडल जिताए थे हमारे इंडियन आर्मी मुरलीकांत पेटकर ने। उन्होंने ये गोल्ड जीता था फ्री स्टाइल स्विमिंग में। उन्होंने 37.33 सेकंड में 50 मीटर को कवर किया था। और उन्होंने 1972 में 3 और स्पोर्ट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसके वो फाइनलिस्ट बने थे। और रिसेंटली उनको 2018 में पद्मश्री से नवाजा गया है, क्योंकि उन्होंने इंडिया के लिए फर्स्ट पैरा ओलंपिक गोल्ड लाए थे। और साथ ही साथ 1965 में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ था उसमें भी ये थे, जिसमें इनको बहुत ज़्यादा गोली लगा था, जिसकी वजह से ये फिजिकली डिसेबल हो गए थे। और 1972 समर पैरा ओलंपिक्स के बाद फर्स्ट टाइम विंटर पैरा ओलंपिक्स जो था 1976 में ऑर्गेनाइज कराया गया, जो कि स्वीडन में हुआ था। जैसे समर ओलंपिक्स होता है, विंटर ओलंपिक्स होता है, उसी तरह विंटर पैरा ओलंपिक्स को भी ऑर्गेनाइज कराया गया था। पर ये गेम जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी में तब आने लगी जब 1980s में जब रसिया ने इस गेम को ऑर्गेनाइज करने से मना कर दिया।
तो उसी साल हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया था, जिसमें 44 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें 2500 से ज़्यादा एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था और इसमें कुछ और नए स्पोर्ट्स इवेंट को भी लाया गया। और फर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो 2004 के पैरा ओलंपिक में बना था, जिसमें 308 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने थे और 448 पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड बने थे, जिसमें ब्रिटेन के 2 प्लेयर डोब रॉबर्ट्स और जिम एंडरसन ने स्विमिंग में 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। और 2004 के पैरा ओलंपिक्स में चाइना नंबर 1 पे था और दूसरा पे ग्रेट ब्रिटेन था, जिसने 34 या 35 गोल्ड मेडल जीता था। तो ये था पैरा ओलंपिक का हिस्ट्री कि ये गेम कब स्टार्ट हुआ, इस गेम को किसने ऑर्गेनाइज कराया था और ये गेम फर्स्ट टाइम कब इंटरनेशनली खेला गया। सो आई होप कि आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।